हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग का हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिकों का 5वां क्लास लेकर के फिर से हाजिर हुए हैं। आज हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में, या हम लोग का चैप्टर का नाम है एसिटिलीन या एल्काइन या नौ छूटा हुआ एल्काइन। एल्काइन आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कार्बनिक यौगिकों में सबसे साधारण जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसको क्या बोले थे हम लोग? हाइड्रोकार्बन बोले थे। सबसे साधारण जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसको हाइड्रोकार्बन बोले थे। हाइड्रोकार्बन में दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग बोले थे एल्केन, एल्केन बोले थे। अब कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग बोले थे एल्कीन। ये संतृप्त अल्केन संतृप्त होता है, जबकि एल्कीन और एल्काइन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये असंतृप्त होते हैं। एल्काइन का बात करेंगे तो एल्काइन कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। याद रखना, एल्काइन का दूसरा नाम भी है एसिटिलीन है। एल्काइन का दूसरा नाम एसिटिलीन होता है। इसका आईपीसी नेम में इसमें क्या है? आईपीसी नेम इसका एल्केन में ए एन ई को हटा दिया जाता है। किसके साथ? किसके द्वारा? वाई एन ई के द्वारा। रिमूव्ड बाई वाई एन ई, इसका जो नाम होगा एल्काइन हो जाएगा। सपोज यहाँ पर एल्केन में कार्बन की संख्या 2 थी तो ये क्या हो जाएगा? इथाइन हो जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल दे करके बताया गया है, यहाँ एल्काइन हो जाएगा। एल्काइन अगर 2 है तो एल्काइन, अगर 2 है तो इथाइन, 3 है तो प्रोपाइन। वैसा ही यहाँ पर बताया गया है। इसका जनरल फार्मूला पे बात कर लेते हैं पहले। एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। एल्काइन का होता है, हम लोग इससे पहले जनरल फार्मूला क्या क्या पढ़े हैं? एल्केन का पढ़े हैं। तो क्या एल्केन का पढ़े थे? जनरल फार्मूला CnH2n+2। उसके बाद पढ़े हम लोग एल्कीन का जनरल फार्मूला, तो CnH2n पढ़े थे एल्कीन का। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसका? एल्काइन का। एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2 होता है, जहां n का मान 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर अनंत तक हो सकता है। उसके बाद अगर इस जनरल फार्मूला में n का मान हम लोग क्या रखें? 2 रखें, तो यहाँ पर n का मान 2, तो इसका सूत्र होगा C2H2। आईपीसी नेम में क्या आ जाएगा? इसका नाम इथाइन। और कार्बन कार्बन इसका संघनित सूत्र ऐसा होगा। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर फार्मूला इस टाइप का होगा। इसका संघनित सूत्र ऐसा होगा और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला किस टाइप का होगा? इस तरह का होगा। अगर n का मान हम 3 माने तो ये क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा प्रोपाइन। इसका सूत्र होगा C3H4। इसमें एक ही दो कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। ऐसा मत सोचना कि यहाँ दोनों कार्बन कार्बन के बीच हर जगह ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसा नहीं। एक जगह अगर हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड तो वो पूरा हाइड्रोकार्बन किसके कैटेगरी में आ जाता है? तो एल्काइन के कैटेगरी में आ जाता है। याद रखिएगा, अगर n का मान 4 लें तो इसका सूत्र होगा C4H6। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। इसका संघनित सूत्र है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला इस प्रकार का है। देख लीजिए बढ़िया से, यहाँ पर स्ट्रक्चर फार्मूला किसका है? ये ब्यूटाइन का है। दो ही कार्बन कार्बन के बीच क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी इधर तो सिंगल है, इधर भी सिंगल है। याद रखिएगा, ये हुआ एल्काइन का। एल्काइन का आईपीसी नेम में कुछ और भी मुख्तसर एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कार्बन हम क्या बोले थे आईपीसी नेम में? सबसे पहले कार्बन की संख्या की गिनती होती है। कार्बन की संख्या की गिनती अगर ये इस तरह से करें 1, 2, अगर 3 इस टाइप से करें तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना, जो फंक्शनल ग्रुप की तरफ से होनी चाहिए कार्बन की संख्या की गिनती, तो वो तरीका गलत हो जाएगा। ये इधर से करना होगा कार्बन की संख्या की गिनती। इसमें कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर देते हैं, ठीक। कार्बन की संख्या की गिनती इधर से दाहिने तरफ से होगी, क्योंकि ये नियरेस्ट में मेरा एल्काइन फंक्शनल ग्रुप है। ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा तो इसका नाम क्या पढ़ना है हमको? मिथ इत प्रोप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। इसमें पहला नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, पहला नंबर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है, तो इसका नाम हम लोग 1 प्रोपाइन भी लिख सकते हैं। 1 प्रोपाइन भी लिख सकते हैं। 1 बहुत कम ही लिखाता है, इसलिए याद रखना जनरली क्या होता है? प्रोपाइन होता है। उसके बाद दूसरा नंबर पे बात करते हैं। दूसरा नंबर एग्जाम्पल है आईपीसी नेम का। इसमें गिनती दाहिने तरफ से करो तो दूसरा नंबर पे कार्बन का तीसरा बॉन्ड पड़ने वाला है, ट्रिपल बॉन्ड पड़ने वाला है। और अगर हम दाहिने तरफ से करें तो भी वही दूसरा नंबर पे ही पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड। इसलिए गिनती दाहिने तरफ से करें या बाएं तरफ से करें, राइट से करें या लेफ्ट करें, बात बराबर है। 4 है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन।
ब्यूटाइन हो जाएगा। लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ पड़ रहा है, दूसरा नंबर वाला कार्बन पे पड़ रहा है, इसलिए 2 यहाँ पर लिखना कंपलसरी है। तो क्या हो जाएगा, इसका नाम ट्यूब्यूटाइन हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर पे बात करते हैं इसमें तो इसमें गिनती किधर से करेंगे, तो गिनती हमेशा जो जिधर से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट में पड़े उसमें वो गिनती करना है। तो इधर से नियरेस्ट में पड़ेगा 1 2 3 4 यहाँ 5। अगर हम इधर से गिनती करें तो ये तीसरा नंबर पर होगा, इसलिए ये तीसरा नंबर पर होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तो याद रखना है इस बात का कि जिधर से गिनती उधर से करें जिधर से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट में हो। तो इसका 5 गिनती किए तो क्या हो जाएगा, पेंटाइन नाम हो जाएगा पेंटाइन। लेकिन कौन सा वाला में डबल बॉन्ड है, ये वाला में, तो क्या हो जाएगा 2 पेंटीन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरा देखिए तो क्या छूट रहा है, चौथा नंबर पर ना एक मिथाइल ग्रुप छूट रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, 2 मिथाइल 2 पेंटाइन लिखना है इसको, या इसको दूसरा नाम से भी लिख सकते हैं, क्या दूसरा नाम से भी लिख सकते हैं इसको, क्या 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटूआइन हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटूआइन हो जाएगा इसका नाम। ये भी नाम सही है और ये भी नाम सही है, जो अच्छा लगता है वो लिख लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये दूसरा अगला एग्जाम्पल सेम वैसा ही है, ये वाला भी 1 2 3 4 5 सेम टू सेम वैसा ही है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर यहाँ पर देख रहे हैं कि ये थोड़ा वाइटल सवाल है। वाइटल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी है, इसलिए ध्यान इस बात का रखना कि डबल बॉन्ड ज़्यादा प्रायोरिटी वाला होता है, डबल बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होता है। इसलिए ध्यान इस बात का रखना कि डबल बॉन्ड जिधर से नज़दीक में पड़े उधर से गिनती शुरू होगी। अगर हम दाहिने तरफ से करें 1 2 3 4 ये 5, ये तीसरा नंबर पर डबल बॉन्ड पड़ रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये तरीका इधर से गिनती करना है, 1 2 दूसरा नंबर पर डबल बॉन्ड 3 4 5 यहाँ पर आया, 5 हुआ तो क्या हो जाएगा, तो उससे पहले हमको याद रखना इस बात का, 5 है तो सबसे पहले पेंट हो जाएगा, पेन। दूसरा नंबर पे क्या पड़ रहा है, इन पड़ रहा है, तो पेंट टू इन। उसके बाद किस चौथा नंबर पे क्या पड़ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, तो पेन 2 इन 4 आइन, पेन 2 इन 4 आइन होगा इसका नाम। फिर से यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्या फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पर, पेन 2 इन 4 आइन, ये इसका नाम हुआ, आईपीसी नेम हुआ। फिर से अगला नंबर लास्ट एग्जाम्पल पे बात करते हैं, एल्काइन का लास्ट एग्जाम्पल है। इधर से गिनती होगा 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर ना कुछ छूट रहा है, पहले ऊपर में डंडी जो बढ़ा हुआ है तो मिथाइल ग्रुप छूट रहा है, तो 4 मिथाइल यहाँ पर लिख देंगे पहले, 4 मिथाइल कितना गिनती किए, हेप्ट 7 गिनती किए तो हेप्ट हो जाएगा, हेप्ट क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर पे इन और पांचवा नंबर पर क्या आ जाएगा, आइन हो जाएगा। तो क्या नाम हुआ इसका, हेप्ट 4 मिथाइल हेप्ट 2 इन 5 आइन हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन नहीं है, उसके बाद आया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक यौगिक, बेंजीन है यहाँ लिखा हुआ, बेंजीन के सदृश मतलब बेंजीन के जैसा यौगिक को एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, जो साइक्लो के रूप में होता है, साइकिल के रूप में होता है, एक चक्कर के रूप में होता है, इसको क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो साइकिल के ऐसा होता है, एक चक्कर के ऐसा होता है, इसको क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जहाँ भी बंद श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन हो उसको क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जहाँ बंद श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन हो तो इसको क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। याद रखिएगा। बेंजीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। इसका संरचना सूत्र यहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेट 6 कार्बन होता है, जितना कोना उतना कार्बन, 1 2 3 4 5 6 हुआ, यहाँ भी 6 है। इसका एक सूत्र ऐसा भी हो सकता है, बेंजीन का एक सूत्र ऐसा भी होता है, याद रखिएगा। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर फार्मूला है, ये संरचना, ये स्ट्रक्चर फार्मूला ये वाला है, संरचना सूत्र ये वाला है, लेकिन ये अनुसूत्र है, ये भी स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर ही है।
तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सिर्फ बेंजीन ही है 10 क्लास में, और आगे नहीं पढ़ना इसके बारे में। चलते हैं अब 12 क्लास में वो आएगा तब पढ़ेंगे उसको, लेकिन अभी हम लोग 10 क्लास का पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बेंजीन का सूत्र याद रखिएगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला याद रखिएगा। उसके बाद सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप आता है जो कार्बन को छोड़ करके यहाँ पर एक्स्ट्रा में क्या आता है, अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप का सूत्र होता है क्या, बॉन्ड OH। फंक्शनल ग्रुप का क्या होता है, बॉन्ड OH। कहीं पर भी किसी हाइड्रोकार्बन के साथ लगा हुआ रहे तो हमको पहचानना होगा उसको कि क्या है, ये अल्कोहल है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऐसा होता है, बॉन्ड O बॉन्ड H, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अल्कोहल IUPAC नेम। अल्कोहल का IUPAC नेम का बात करते हैं। अल्केन में क्या करना है, ऑल जोड़ना है। किसको हटा करके, तो ई को हटा करके ऑल को जोड़ना है। IUPAC नेम में बात करते हैं, एल्केन में ऑल लगा देना है, क्या हो जाएगा, एल्केनॉल। अगर मिथ है, एक कार्बन रहेगा तो मिथेनॉल, 2 कार्बन रहेगा तो इथेनॉल, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपेनॉल, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूटेनॉल, 5 कार्बन रहेगा तो पेंटेनॉल। सब में ऑल लगा देना है। जितना एल्केन होगा OH लगा हुआ उसको क्या हो जाएगा, वो ऑल लगा देना है उसमें। चलते हैं आगे बात करते हैं। इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल। IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल चलते हैं, क्या है ये, क्या है देख रहे हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन। गिनती फंक्शनल ग्रुप के तरफ से होगी, गिनती दाहिने तरफ से होगी, राइट से होगी। 2 कार्बन गिनती किए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिथ इथ, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, इथेनॉल। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिनती चाहे दाहिने लेफ्ट से करें तो दूसरा नंबर पर अल्कोहल, अगर हम ऊपर से करें तो दूसरा नंबर पर ही अल्कोहल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 तो है, मिथ इथ प्रोप हो जाएगा, प्रोप क्या हो जाएगा, 2 ऑल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दूसरा नंबर पर कार्बन पड़ा, इसलिए प्रोपेनॉल करेंगे। यहाँ पर 1 इथेनॉल लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे, इथेनॉल ही चलेगा, चाहे जिधर भी देंगे अल्कोहल वैसा ही नाम आएगा। तीसरा नंबर एग्जाम्पल लेते हैं अल्कोहल का तीसरा नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कार्बन की गिनती करते हैं, तो किधर से होगा कार्बन की गिनती, बाएं से करो या दाहिने से करो। इधर से भी करेंगे तो दूसरा और तीसरा नंबर पर हाइड्रोकार्बन आने वाले हैं, ये अल्कोहल ग्रुप आने वाले हैं, इसीलिए अगर लेफ्ट से करते हैं 1 2 3 4 तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा में ही आने वाला है। तो 4 को कार्बन का गिनती किए तो क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। सबसे पहले ब्यूट 2,3 क्या हो जाएगा, डाई ऑल हो जाएगा, क्योंकि 2 गो अल्कोहल है ना, इसीलिए डाई ऑल हो जाएगा। 2 3 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2,3 डाई ब्यूटेनॉल, 2,3 डाई ब्यूटेनॉल हो जाएगा इसका IUPAC नेम। उसके बाद अगला नंबर पे बात करते हैं, ये वाला पे, तो यहाँ पर क्या है, एक दूसरा नंबर पर और तीसरा नंबर पर भी अल्कोहल है, लेकिन यहाँ पर कार्बन की संख्या 5 है। यहाँ पर इधर से गिनती करते हैं, राइट टू लेफ्ट की तरफ गिनती करते हैं, तो 1 2 3 ये 4, ये वाला 5, तो क्या हो जाएगा 2,3, दूसरा पे अल्कोहल है, तीसरा में अल्कोहल है, तो 2,3 डाई 5 कार्बन है तो पेंटेनॉल हो जाएगा, 2,3 पेंटेनॉल, या पेंट 2,3 डाईऑल ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंट 2,3 डाईऑल ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लोग बहुत अच्छा से सीख चुके हैं, इसको कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद ये वाला आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है, ये वाला लिख करके हमको कमेंट करें। चौथा नंबर लिख करके किसका समझ में आया, इसको लिख करके हमको कमेंट करें। याद रखिएगा यहाँ पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी क्या है, मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है। इसका IUPAC नेम लिख करके हमको कमेंट करें। इधर से गिनती करेंगे तो 3, इधर से गिनती करेंगे तो 2, इधर से गिनती करके इधर आएंगे, या इधर से गिनती करके ऊपर जाएंगे, या यहाँ से गिनती करके बाएं तरफ निकल जाएं तो भी 3 ही गिनती होगा, लेकिन एक मिथाइल छूटेगा। किस में छूटेगा, 2 मिथाइल छूटेगा। बाकी आगे में क्या होगा आप लोग करके हमको कमेंट करें। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर टॉपिक है ईथर। अगला नंबर टॉपिक है क्या, ईथर जो है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, O बॉन्ड O। इसका IUPAC नेम होता है एल्कोक्सी अल्केन। यहाँ बॉन्ड जो है ना, इधर भी बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है, इधर भी हाइड्रोकार्बन जुटेगा और इधर भी हाइड्रोकार्बन जुटेगा, ठीक। तो इसका IUPAC नेम जानेंगे ना, तो इधर अगर मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे, एक तरफ वाले मिथाइल को क्या करेंगे, मेथॉक्सी कर देंगे।
एक तरफ वाले को मिथॉक्सी करेंगे, दूसरे तरफ वाले को क्या करेंगे, मिथॉक्सी पूरा नाम लिख देंगे, मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन करेंगे। इसका सामान्य सूत्र होता है, जनरल सूत्र क्या होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1 होल NO कर देना है यहाँ पर, या इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं CnH2n+1 बॉन्ड O, बॉन्ड CnH2n+1, यहाँ जहाँ पर क्या हो जाएगा, n का मान 2 3 4 5 6 से अनंत तक हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल पे बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं जैसे बताए, एक तरफ मीथेन है, एक तरफ भी मिथाइल है, दोनों तरफ मिथाइल है, तो मीथेन का अगर बॉन्ड को तोड़ दिया जाए, एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। इसका एक तरफ मिथॉक्सी, एक तरफ इथेन है, एक तरफ मीथेन है, तो यहाँ करेंगे, कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या करेंगे, इसको मिथॉक्सी इथेन भी कर सकते हैं या इथॉक्सी मीथेन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ बराबर हैं, इक्वल हैं, तो इथॉक्सी इथेन इसका नाम हो जाएगा, तीसरा वाले का इथॉक्सी इथेन हो जाएगा। और आगे बात करते, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। याद रखिएगा, उससे पहले हम बता दें आपको, अल्कोहल जो होता है ना, CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल है, ये C2H5OH, ये इथाइल अल्कोहल है, ये मिथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल। उसके बाद अगर हम और करना चाहें इसको, तो C3H7OH क्या हो जाएगा, 7OH। ये मिथाइल अल्कोहल बहुत पॉइजनस होता है, ये पॉइजनस होता है, ये पॉइजन के जैसा काम करता है। इसको कभी अगर हम लोग ईट कर जाए, ड्रिंक कर जाएं इसको, तो ये मर जाएंगे। और ये लोग जो नशाखोरी करता है, इथाइल अल्कोहल जो शराब पीता है, शराब का सेवन करता है, मादक पदार्थ को जो पीता है, उसमें जनरली इथाइल अल्कोहल पाया जाता है, जिससे इंसान को क्या होता है, नशीला होता है, ये काफ़ी नशीला होता है। मार्केट में मिलने वाले मैक्सिमम लिक्विड में ये क्या होते हैं, इथाइल अल्कोहल मिश्रित होते हैं, जिससे नशा होता है इंसानों को। और बच्चों का जो ड्रग्स होता है ना, जो दवाई खाता है बच्चे सब, या हम लोग भी खाते हैं, जो दवाई लिक्विड की मात्रा में होता है, उसमें क्या होता है, ये बहुत इथाइल अल्कोहल बहुत कम मात्रा में मिले होते हैं, ताकि वो प्रिजर्वेशन का काम करता है। और इथाइल अल्कोहल, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसके बारे में बताएं। और आज की क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसा ही शॉर्टकट में किसी हाइड्रोकार्बन को, किसी केमिस्ट्री के किसी अन्य चैप्टर को, या मैथ के किसी अन्य चैप्टर को पाने के लिए, नोट्स पाने के लिए, या उसे पढ़ने के लिए हमें कमेंट करें, हमें सजेस्ट करें, और भी हम बढ़िया से पढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए आज हमको इजाज़त दीजिए, नमस्कार। हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।